नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और लगातार हम आपको सीधी हादसे से जुड़ी हुई अपडेट दे रहे हैं। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की जो अपडेट है वो ये है कि जो बस थी जो नहर में गिरी थी उसे बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जो कैजुअलिटी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। कुल 7 लोग इस हादसे में बचाए जा सके। बहुत ही हैरान कर देने वाला ये हादसा था, दर्दनाक हादसा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस मार्ग पर पहले भी बेहद गंभीर हादसे होते रहे हैं। ऐसे ही 2 और हादसे इससे पहले दर्दनाक हादसे हुए हैं। तो रूह कपा देने वाला ये हादसा था। और इस बस हादसे से जुड़ी लगातार अपडेट। इस हादसे में कुल 7 लोग ही सुरक्षित बचे, जिनमें एक बस कर्मी भी शामिल है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने आई उस लिहाज से इस बस में करीब 55 से ज्यादा यात्री सवार थे, जबकि बस की सीटिंग कैपेसिटी केवल 32 लोगों की थी। हादसे में दर्जनों जीवन खत्म हो गए। नहीं पता था इन्हें कि ये इनका आखिरी सफर होगा। बस में सवार ज्यादातर युवा थे जो एग्जाम देने सीधी से सतना जा रहे थे। बस के निकलने का टाइम करीब 5:30 बजे का था, लेकिन बस की कैपेसिटी से उसमें ज्यादा सवारी बैठकर 2 घंटे पहले ही सतना के लिए रवाना हो गई। जाम के चलते तय रूट भी बस ने छोड़ दिया। आखिर पुल पार करते समय बस नहर में जा गिरी। जिस नहर में बस गिरी उस नहर का न केवल पाट बेहद चौड़ा था, बल्कि नहर की गहराई भी 20 से 22 फीट के करीब बताई जा रही है। हालांकि जो हादसा था वो एग्जैक्ट कितने समय हुआ ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन हादसे की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 7 लोगों को छोड़कर बस में सवार किसी भी यात्री के बचने की संभावना बिल्कुल नगण्य पहले ही हो गई थी। दूसरी तरफ सुबह से ही सीएम शिवराज खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार अपडेट ले रहे थे, प्रशासन को निर्देशित भी कर रहे थे। बाणसागर डैम से नहर में पानी छोड़ना भी रुकवाया गया ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा हो सके। वहीं सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें ये कि करीब 4 दिन से छुहिया घाटी में जाम के हालात बने हुए हैं। ज्यादातर वाहन जिगना गोविंदगढ़ होकर सतना पहुंच रहे थे। सवाल आरटीओ परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी है। सवाल छुहिया घाट में लग रहे जाम को लेकर भी है। आखिर यहां ऐसे हालात बने क्यों? लेकिन आपको सीधी सतना मार्ग से जुड़े कुछ जानकारी भी दे दें। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस मार्ग पर कोई बड़ा हादसा हुआ हो। सन 1988 में लिलजी बांध में एक बस जा गिरी थी, जिसमें 88 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। तो 18 नवंबर 2006 में भी बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। तब गोविंदगढ़ तालाब में यात्री बस गिर गई। इस हादसे में भी 68 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और आज सुबह फिर इसी तरह का बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें मौत का आंकड़ा बेहद बड़ा है। अगर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या रफ्तार इस हादसे की वजह बनी या फिर चूक कोई और है? क्या पुराने हादसों से सिस्टम ने कोई सबक लिया? उस पर बसें ओवरलोड कर आखिर कैसे चलाई जा रही थी? क्या परिवहन विभाग के अधिकारी की भी बस संचालकों से मिली भगत होती है? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस हादसे के बाद उठ खड़े हुए हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है जो इस हादसे में गए हैं, या जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, या जिन परिवारों ने अपने बच्चे को, परिवार के सदस्य को खो दिया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो जानकारी है वो ये कि अब बस निकाल ली गई है नहर से। नहर का पानी भी लेवल डाउन हो गया था और जो नहर का पानी है वो दूसरी नहर में दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था ताकि इस नहर में पानी का लेवल कम हो जाए। और यही वजह रही कि जल्द से जल्द बस बाहर निकाली जा सकी। लेकिन उन 7 लोगों के अलावा अभी तक किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं है। ज्यादातर अभी शव ही बाहर निकाले गए हैं और शव का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कैजुअलिटी का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम लगातार आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी लगातार दे रहे हैं। आखिर कहां, किस तरह, कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा। और खुद मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, उसे भी इस हादसे की वजह से रोक दिया। चूंकि ये भी शिवराज सिंह ने कहा कि दिमाग और दिल सब कुछ वहां लगा हुआ है कि क्या वहां परिस्थिति है, कैसे लोगों को बचाया जा सके, इसलिए इस तरह का कोई कार्यक्रम आज आयोजन नहीं होगा उसका। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि आखिर जो हादसा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है कौन? इससे पहले भी इस तरह के हादसे हुए और इस मार्ग पर, सीधी सतना मार्ग पर पहले भी कई हादसे होते रहे हैं। और जो छुहिया घाट पर जाम लगा उसकी वजह क्या रही? आखिर उसी वजह से ज्यादातर वाहनों को डाइवर्ट होना पड़ा। बहुत दुखद बस दुर्घटना हुई है।
7 लोग तो सुरक्षित निकल गए थे। नहर का पानी तत्काल बंद किया था, अब बस निकल रही है। घटना बहुत दुखद है। हमने सवेरे से ही राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए थे। कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी सहित एसडीआरएफ की टीम आवश्यक संसाधनों के साथ प्रशासन वहां तत्काल पहुंच गया था। क्रेन, हाइड्रा से लेकर जितनी जरूरी चीजें थी, डॉक्टर, एम्बुलेंस, सारी व्यवस्थाएं की गई और आज सारे राहत के कामों की देखरेख के लिए 2 मंत्री साथी हम लोगों ने कैबिनेट की आपात बैठक अभी बुलाई और ये फैसला किया कि अभी कैबिनेट की बैठक स्थगित रहेगी। आज पीएम आवास के गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी हम लोगों ने स्थगित किया। पहली प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य की है और इसलिए कैबिनेट की बैठक भी स्थगित की है। हमारे मंत्रिमंडल के 2 साथी श्री तुलसीराम सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री, और रामखिलावन पटेल जी, हमारे राज्य मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास, उनको हम रवाना कर रहे हैं। मैं स्वयं वहां प्रशासन के संपर्क में हूं और लगातार बात कर रहा हूं। घटना बहुत दुखद है, लेकिन जो बेहतर प्रयास हो सकते हैं उनमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सीधी हादसे में, सर सीधी में एक बड़ा हादसा हुआ है सर। सीधी में सर एक बड़ा हादसा हुआ है सर। चलो आ जाओ, इसी में हादसा बहुत बड़ा है। हम सब दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट निरस्त कर दी है और जांच के आदेश दिए हैं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा गया है कि वहां तुरंत व्यवस्थाएं लगाएं। डिप्टी डीसी वहां निकल चुके हैं, एसपी कलेक्टर वहां मौजूद हैं और गाड़ी वाले का परमिट निरस्त कर दिया गया है और जो भी जांच दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर ये भी जानकारी है कि जो तय रूट था उससे गलत गाड़ी है वो चल रही थी। 7 किलोमीटर का मुझे पता लगा है प्रारंभ में कि गाड़ी रोड पर थी, लेकिन 7 किलोमीटर जाम बताया जा रहा है कि वहाँ जाम लगता था, उसे 7 किलोमीटर का रोड चेंज किया था। और ओवरलोडिंग की बात जहाँ तक की जा रही है, ओवरलोडिंग चूँकि सुबह 5 बजे बस रवाना हुई है, 5 बजे ओवरलोडिंग नहीं होती है, लेकिन उस दिन क्रिकेट का कहीं मैच था और रेलवे की परीक्षा थी, जिस कारण से बच्चे ओवरलोड हुए हैं। लेकिन सारी जानकारी आपको मैं कुछ समय बाद पता करने के बाद ही दे सकता हूं, लेकिन हम सब सरकार पूरी तरीके से बच्चों के साथ है। ये है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत, जिनका कहना है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो बस थी उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि जो लापरवाही है उसकी जांच की जाएगी और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी आपने सुना। गोविंद सिंह राजपूत बता रहे हैं कि जो बस है उसका परमिट रद्द कर दिया गया है। जो भी लापरवाही होगी, जिसकी भी गलती होगी या जिसने भी लापरवाही बरती होगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो पहली प्राथमिकता थी वो लोगों को रेस्क्यू करने की थी ताकि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सके। हालांकि अभी तक ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर है कि केवल और केवल 7 लोग ही सुरक्षित बाहर निकले हैं। अब धीरे धीरे शवों का निकलना जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बस हालांकि बाहर निकाल ली गई। हमारे साथ
सीधी से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, सतना से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। सतना से शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ेंगे, हरीश द्विवेदी सीधी से जुड़ेंगे और भोपाल से मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। मनोज, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। मनोज, क्या इस वक्त अपडेट है, कैसे सुबह से मॉनिटरिंग हुई वो भी हमने देखा, खुद शिवराज सिंह चौहान पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे थे, परिवहन मंत्री भी लगातार इस मामले में एक्टिव नजर आए। अभी क्या हालात और क्या अब बैठकें, इससे पहले भी एक बैठक हुई, ऐलान भी कर दिया गया कि जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मनोज, क्या अपडेट और आपके पास? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी भी तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं मौके पर ही मौजूद है। तमाम कार्रवाई वहां पर की जा रही है, पोस्टमार्टम से लेके जो आगे की कार्रवाई है उसको प्रशासन की टीम वहां पर कर रही है। इसके अलावा जो परिवहन विभाग के द्वारा जो जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जो कमिश्नर थे वो जांच को लीड कर रहे थे, उनके नेतृत्व में ये जांच भी शुरू हो गई। हालांकि अभी तक जो लापरवाही और जो जिम्मेदारी थी उसको तय करने का काम पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि प्राथमिक तौर पर हर स्तर पर लापरवाही सामने आई थी। यदि हम बात करें तो जिस तरीके से रोड को डाइवर्ट किया गया था, रास्ते को डाइवर्ट करने का काम किया गया था, वहां से किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम उस रास्ते पे किए गए, ये किसकी जिम्मेदारी थी, तमाम विभाग इससे जुड़े हुए नजर आ रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या फिर उस सड़क एजेंसी से जुड़ा डिपार्टमेंट हो या फिर परिवहन डिपार्टमेंट की दूसरी नोडल एजेंसियां हो। तो तमाम विभागों की लापरवाही अब इसमें खुलकर सामने आई है। लेकिन अब एक्शन किन किन जिम्मेदारों पर होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये सुबह की घटना है और 8:20 पर एसडीआरएफ को इसकी सूचना मिली और एक के बाद एक करके सीधी सतना, जबलपुर और तमाम आसपास के जिलों से वहां पर करीब 80 जवानों को, एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को भेजा गया। एनडीआरएफ की 15 सदस्यीय टुकड़ी भी वहां पर पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो आपदा का जो सिस्टम काम करता है प्रशांत, उसमें भी लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि जिस तय समय पर वहां पर पहुंचना था करीब 2 घंटे के बाद वहां पर सिस्टम पहुंचा, जो कि काफी देर होने वाला था और यही देरी कहीं ना कहीं उन लोगों की जान पर भारी पड़ी। हालांकि अब तमाम जांच की बात की जा रही, लेकिन सबक की बात करें तो तमाम पुरानी घटनाओं को उठाकर देख लिया जाए तो उसके बाद भी यही प्रक्रिया जो अपनाई जा रही उस समय भी अपनाई गई थी, लेकिन किसी तरीके का बदलाव मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, सड़क सिस्टम में और दूसरा जो इससे जुड़ी एजेंसियां हैं उनके बर्ताव में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं देखने को मिला। चाहे फिटनेस की बात हो या रूट डाइवर्ट करने की बात हो या रोड एजेंसी की बात हो या फिर स्पीड गवर्नर की बात हो या फिर ट्रैफिक नियमों की बात हो, ये तमाम नियम यहाँ पे टूटते हुए नजर आ रहा है। यही कारण है कि रोज लाखों की संख्या में यात्री इसी तरीके से खतरे में अपनी यात्रा करते हैं और ये आज बड़ा हादसा हुआ। देखते हैं सरकार अब इस पे आगे किस तरीके से बिल्कुल खतरे में है ऐसे लाखों यात्रियों की जान, और इस लापरवाही का खामियाजा आज हमने देखा। और इस सड़क का, इस रोड का अगर हम जिक्र करें, जो सीधी और सतना सड़क मार्ग है, उस पर पहले कई बड़े हादसे हुए हैं लेकिन उनसे सबक नहीं लिया गया, ये बात बार बार कही जा रही है। और हो सकता है कि इस हादसे के बाद फिर चीजों को भुला दिया जाए, लेकिन इस बार ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं मनोज आपके पास दोबारा आऊंगा। हरीश हमारे साथ जुड़ गए, हरीश द्विवेदी और जानकारी के साथ। हरीश, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, जिस तरह से पूरा वाकया जो सामने है, इसके बाद इसमें जो मृतकों की संख्या 48 हो चुकी है, 38 हो चुकी है, 38 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसमें जो पूरा घटनाक्रम है, इसके बाद जरूर इसमें जिम्मेदार जो है तो दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी थोप रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है प्रशांत, जो हादसा पेश आया है इसमें छुइया घाटी में पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू जाम लगा हुआ है, जाम की स्थिति बरकरार है, लेकिन प्रशासन उसको खुलवाने की संजीदगी नहीं दिखा रहा है, जिस वजह से इस बस को जो बस सतना पहुंचनी थी इसको, क्योंकि सतना इसको समय से पहुंचना था, इसमें छात्र शामिल थे, उनको पेपर में शामिल होना था। तो कहा यह जा सकता है कि जो बस अपनी रूट डाइवर्ट करके सतना के लिए जा रही थी तो यहाँ आके हादसे का शिकार हो गई। तो जो वहाँ जाम लगा हुआ है, जो जाम की स्थिति है, तो जाम खुलवाने में कोई प्रशासन जो है जरा भी संजीदगी नहीं दिखा रहा है। हालांकि हमने यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों से बात की, कमिश्नर भी थे, आईजी भी थे, उनसे भी बात की तो साफ इनकार कर रहे हैं कि यहाँ जाम जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। लेकिन इसका सबसे बड़ा और अहम कारण है कि जो जाम की जो स्थिति है वो जाम की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि बस अपना रूट डाइवर्ट करके सतना पहुंचने की जल्दीबाजी थी, उसको सतना जा रही थी और रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। अब तक यहाँ 37 लोग यानी 38 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जी
बिल्कुल हरीश, क्या ये साफ हो पाया इस बस में कुल कितने लोग सवार थे? जो पहले जानकारी आई थी कि 7 लोग सुरक्षित निकल आए थे, हालांकि खुद तैर के उनमें एक बस कर्मी भी शामिल था, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हो सकता है कि कुछ लोग शायद धार में बहकर आगे भी चले गए हों। बिल्कुल प्रशांत, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से पूरा वाकया सामने आया, इसके बाद अभी 37 लोगों को बस से बाहर निकाला गया है। एक की जो लाश है वो नहर में तैरती हुई घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूर मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी और भी लाश जो है तो अभी और लाश इस तरह से बहती होगी। हालांकि यहाँ मेरे साथ पूर्व मंत्री जो है कमलेश्वर पटेल भी हैं, अगर चाहें तो मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। प्रशांत जी जी हाँ कमलेश्वर जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी जी कमलेश्वर पटेल जी, बहुत महत्वपूर्ण ये कि इस सड़क पर पहले भी हादसे होते रहे हैं। इन हादसों से क्या सबक नहीं लिया गया? आपको कहां आपको चूक नजर आती है? क्या लगता है आपको किस विभाग की, किस महकमे की लापरवाही है ये? देखिए, इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए और ये जिस तरह की घटना घटी है, 5 दिन से राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा बंद था और रूट परिवर्तित करके मजबूरी में लोगों को जाना पड़ता था और संकीर्ण मार्ग होने की वजह से घटना घटी है और इसके लिए कहीं न कहीं जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है। 5 दिन से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो, अभी मंत्री लोग आ रहे हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग खुला है, जनता परेशान होते रहे उसकी चिंता नहीं है। अभी मंत्री लोग आ रहे हैं तो उनके लिए अब राष्ट्रीय राजमार्ग में पूरी प्रशासन लग गई। तो क्या ये सारा तंत्र, मेरा कहना है कि जितना भी तंत्र है सारा तंत्र जनता जनार्दन के लिए बना है और जनता जनार्दन के साथ ये घोर लापरवाही, चाहे जिला प्रशासन, ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया बातें बड़ी बड़ी करते हैं, खूब बहुत भावनात्मक भाषण देते हैं, पर जो व्यवस्थाएं कमलेश्वर जी, 2 बातें और। एक तो प्रशासन अब इस बात से इनकार कर रहा है कि वहां पर छुइया घाट पर कोई जाम लगा है, जबकि हमारे संवाददाता हरीश बता रहे हैं कि वहां पिछले 4 दिन से लगातार जाम लगा हुआ था। दूसरी बात एक जो और महत्वपूर्ण निकल कर आई कि बस ओवरलोडेड थी, 32 लोगों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन 50 से ज्यादा लोग सवार थे। लापरवाही तो हुई है। देखिए जो घटना घटी है ये सामान्य घटना नहीं है और ये देखिए एग्जामिनेशन का, एक तो ऑनलाइन एग्जाम्स का जब व्यवस्था है और ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए सपना सेंटर हो, ये भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी तो सरकार की लापरवाही है। व्यापम अगर एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहा है तो जिला मुख्यालय में, जिले में भी तो सेंटर बन सकता था। सीधी, सिंगरौली, रीवा सबका सेंटर सतना क्यों बनाया गया? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में घटना नहीं घटे। दूसरा, सरकार की तरफ से सुना है 5 लाख प्रत्येक परिवार को देने की बात कही जा रही है, वो बहुत कम है। इनको कम से कम 50 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को देना चाहिए, हमारी मांग है। जी जी जी, क्षेत्र से आप बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात और आपसे समझना चाहता हूं, जिस मार्ग का जिक्र हो रहा है वहां पर 2 बड़े हादसे पहले भी हो चुके हैं। एक बार 88 लोगों की जान गई थी और एक बार 68 लोगों की जान हादसे में जा चुकी है। क्या उस पर वहां भी कोई बहुत बदलाव की दरकार थी या फिर सरकारें आई गई लेकिन कभी हालात को बदलने की कोशिश नहीं हुई, ग्राउंड रियलिटी से मुंह मोड़ लिया गया? एक घटना सोन नदी के पुल पे घटी थी हमारे विधानसभा क्षेत्र में और जैसे ही हम मंत्री बने हमने प्रयास करके वो पुल सैंक्शन कराया, निर्माणाधीन है और वो पुल की लागत लगभग 18 करोड़ है। तो वो सोन नदी पे पुल जो है उसका निर्माणाधीन है। तो बिल्कुल ये कहना कि सरकार की प्राथमिकता 15 महीने में हम लोग जो भी कर सकते थे अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, जनता के हित में। तो पर जो चलती हुई व्यवस्था को अव्यवस्थित अगर करने का काम किसी ने किया है तो वर्तमान सरकार कर रही है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, जाम लगा है, अगर कहीं एक तो यहाँ पे अल्ट्राटेक का प्लांट है, उनके लिए सारी व्यवस्था है, उन्हीं के ट्रक्स निकलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वही करते हैं, राखड़ गिरा देंगे तो कभी गिट्टी गिरा देंगे, जाम लगता है तो उनको हटवाना चाहिए। उस रोड को मरम्मत कराने की भी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है, क्यों नहीं कराया? प्रशासन ने क्यों इनके ऊपर दबाव नहीं बनाते? तो देखिए कहीं न कहीं विसंगति है और इतने दिन तक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहे और लोग परेशान होकर रूट डाइवर्ट करके लोगों को जाना पड़े, तो ये कहीं न कहीं असंवेदनशीलता नजर आती है और इसके लिए निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।
एक और छोटा सा और आखिरी सवाल कमलेश्वर जी, छोटा और आखिरी सवाल ये कि परिवहन या आरटीओ इसकी लापरवाही को भी क्या आप इंगित करेंगे? चूंकि दो बातें यहाँ पर सामने आई, एक तो ओवरलोड चल रही थी, लेकिन जो दूसरी बात, लापरवाही अपने समय से, निर्धारित समय से 2 घंटे बिफोर ये बस निकलती है ओवरलोडेड होकर। देखिए जो स्थिति थी, हमारे जो स्टूडेंट्स थे, जो मतलब बेरोजगार थे, जो स्टाफ नर्स के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, हो सकता है कि मजबूरी में उनके आग्रह पे बस वाला तैयार हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। पहली बात तो सरकार की लापरवाही ने, क्यों आप एग्जाम पे, एक तो नौकरियां दे नहीं रहे हो, एक तो अगर एक पद निकलता है तो 1000 लोग आवेदन करते हैं, 700 के अगेंस्ट में 1 लाख लोगों ने तो आवेदन किया ही होगा पूरे प्रदेश में। अब क्या स्थिति निर्मित होती है, तो कम से कम उनको नौकरी नहीं दे सकते, पर जगह जगह भटकाइए तो नहीं, कम से कम उनको आप जिले में एग्जाम्स की व्यवस्था कर सकते थे, वो जिले के जिले में हो सकता था। तो ये कहीं न कहीं इसमें प्रदेश सरकार की भी गलती है, जिला प्रशासन की भी गलती है, इनको वहां जाना चाहिए, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए जो कमियां हैं उसमें सुधार होना चाहिए। और क्योंकि सीधी बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और बिल्कुल पुनरावृत्ति ना हो, अब कभी दोबारा ऐसी घटना ना हो, कम से कम इन हादसों से या इस हादसे से तो कम से कम ये सबक लिया ही जाए। बहुत शुक्रिया कमलेश्वर जी हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से जो मृतक परिवार हैं उनके परिजनों के, मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। 2-2 लाख रुपए अब प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से मृतकों के परिवारों को दिए जाएंगे और जो घायल हैं उनके लिए 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार जो मृतक हैं उनके परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। वहीं केंद्र की तरफ से या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड की तरफ से 2-2 लाख रुपए उन परिवारों को दिया जाएगा जिन परिवारों का कोई सदस्य इस हादसे का शिकार हो गया, मौत हो गई, उसे 2 लाख रुपए, और अगर कोई घायल हुआ है तो उसे 50,000 रुपए दिया जाएगा रिलीफ के तौर पर। तो 5 लाख रुपए हालांकि राज्य सरकार पहले ही अनाउंस कर चुकी है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य खो दिया है। हालांकि कमलेश्वर पटेल को हम सुन रहे थे, पूर्व मंत्री हैं कमलेश्वर पटेल, वो कह रहे हैं कि 5 लाख ना काफी है, बल्कि और बड़ी राशि उन परिवारों के लिए उपलब्ध कराई जाए, उन परिवारों के लिए दी जाए जिन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य खोया है। तो हम लगातार आपको सीधी घटना से जुड़ी हुई लगातार अपडेट दे रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे यह हादसा हुआ, हादसे की वजह अब जरूर तलाशी जा रही है, लेकिन जो कुछ लापरवाही सामने आई है उनमें बड़ी लापरवाही ये है कि काफी रफ्तार से ये बस गुजर रही थी, पुल के ऊपर से ये रफ्तार से गुजर रही थी और बताया जाता है कि एक गड्ढा आया और उसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और नहर में जा गिरी। नहर में पानी इतना ज्यादा था कि करीब पूरी की पूरी बस नहर में समा गई, डूब गई। 20 से 22 फुट गहरी ये नहर थी, काफी लंबा पार्ट था नहर का। नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में जो लोग थे वो उसके अंदर ही फंसे रह गए। 6 से 7 लोग बाहर जरूर निकले, लेकिन बाकी सब गाल के गाल में समा गए। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, चलिए मनोज के पास हम रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले शिवेंद्र हमारे साथ सतना से जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, बहुत बड़ा हादसा, शुरुआत से सुबह से आपने लगातार अपडेट दी है इस खबर पर, कैसे हादसा हुआ, क्या स्थिति है, अभी क्या अपडेट आपके पास? देखिए, सभी जो मृतक हैं उनके सबको रामपुर नैकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएम के लिए पहुंचाया जा चुका है। वहां डॉक्टरों की टीम पीएम कर रही है और जो बस की परमिट है सतना से जारी हुई थी, उस बस की परमिट को भी निरस्त कर दिया गया है। और जो ये देखा जाता है कि हादसे के बाद प्रशासन जागता है, तो अब प्रशासन जागा है, बस की परमिट को निरस्त कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जिसमें जो मृतक है अधिकांश सतना आ रहे थे, सीधी जिले के निवासी हैं। वो सतना अपना भविष्य संवारने आ रहे थे, रेलवे की परीक्षा देने आ रहे थे। सभी युवक और युवतियां थे जो भविष्य का सपना सजोने के लिए यहाँ आ रहे थे और काल के गाल में चले गए। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि 4 दिन से छुरिया घाटी जो नेशनल हाईवे 75 है वो बंद थी, उसके जाम को खुलवाने का कहीं भी कोई कोशिश नहीं की और हादसे के बाद उस जाम को ही खोल दिया गया। तो ये कहीं न कहीं अब हादसे के बाद प्रशासन जागा है और इस पूरे मामले में लीसा पोती करने का प्रयास कर रहा है। और सबसे ताज्जुब मैं आपको बता दूं
इस पूरे मामले में कानूनी दांवपेच भी फंस चुका है। जो बस जो फिटनेस थी वो 32 प्लस मतलब टोटल 34 लोगों की ये परमिट वो फिटनेस थी, उस पे लगभग 44 लोग सवार थे जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं। तो ऐसे में बिल्कुल 32 से 34 लोग ही इस बस में ड्राइवर क्लीनर समेत सवार हो सकते थे, लेकिन 44 से 45 लोग बस में सवार थे, यह भी अपने आप में सवाल है। दूसरी एक बात जो महत्वपूर्ण बात यह कि हादसे के बाद हाईवे को खोल दिया गया, यानी कि जब प्रशासनिक अमला मंत्री वहां पहुंच रहे हैं तब आपने हाईवे खोल दिया, लेकिन लगातार जो यात्री वाहन थे, ट्रांसपोर्टेशन वाले वाहन थे, उनके गुजरने के लिए लगातार वहां पर जाम बना हुआ था। तब प्रशासन क्यों नहीं जागा? भारी लापरवाही है और